तो देखिए, मैं यहाँ पे परिक्रमा के दौरान थोड़ी देर मोबाइल चार्जिंग के लिए रुका था, लेकिन चमन के साथ में यहाँ पे और इनके पिताजी के साथ में यहाँ पे भोजन करने का सौभाग्य मिला। महाराज ने हमें रोक लिया और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन कराया। धर्मदयाल महाराज, बहुत ही बढ़िया मैया ने भोजन बनाया। दाल बाटी और रोटी गुड़ के साथ में यहाँ पे मैया। तो देखिए, मैया ने बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराया। मैया धन्यवाद। नर्मदे हर। चलिए मैया, आगे बढ़ते हैं परिक्रमा। नर्मदे हर। सुबह के 10:55 हो रहे हैं और अब हम चिचली ग्राम से नर्मदा परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। तो ये चिचली गांव के दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ और हम परिक्रमा में यूं ही आनंद में आगे बढ़ते रहते हैं। नर्मदे हर। बच्चों को हंसाते हैं, यहाँ खड़े होके थोड़ा प्रार्थना से ध्यान भटकाते हैं थोड़ा। वाह, बेहद ही खूबसूरत। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 88वां दिन है और मैं परिक्रमा में यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से कहाँ से? वो कुछ मिस हो गया ना, तो चलिए रिवाइंड करके देखते हैं और फिर पूरी कहानी दोबारा से बताता हूँ। ज़्यादा दूरी तय नहीं करी, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। सोच रहा था कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी और तय कर लूँ, लेकिन अब नहीं। अब हम यहीं पे विश्राम करेंगे और आज शाम का आनंद यहीं पे मैया के पास में तट पे लेंगे। बने रहिए मेरे साथ में यूं ही परिक्रमा में, बिल्कुल आनंद में। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो कल की परिक्रमा में हुआ कुछ यूँ कि कल जब मैं निमावर से चल के दैयत गांव में पहुंचा तो तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी मैंने तय करी थी और वहां पे दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद में साथी में शुक्ला जी से मुलाकात हुई। वहां पे गांव में बिजली नहीं थी सुबह से और शाम होते होते वहां पे बिजली नहीं आई। इसी का कारण मैं वहां पे वीडियो नहीं बना पाया और वहां के दर्शन भी नहीं करा पाया। रात्रि में मौसम में बिल्कुल बदलाव हो चुका था, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और कुछ कुछ बारिश की बूंदें भी आ गई थी। रात्रि भर तूफान चलते रहा और सुबह में जब उठे तब तक बिजली नहीं थी, लेकिन सुबह का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। मैया हमें आश्रम में हमारे आसन से ही दिखाई दे रही थी और सूर्य उदय भी वहीं से बिल्कुल दिखाई दे रहा था। हालांकि थोड़ी देर बाद में फिर से बादल हो गए और इतनी ओस थी कि मैया फिर से दिखना बंद हो गई थी। हम इंतज़ार कर रहे थे कि बिजली आ जाए और यहाँ का वीडियो बना के यहाँ के बारे में बताएं और फिर परिक्रमा में आगे बढ़ें, लेकिन पता चला कि बिजली आने में शायद दोपहर हो जाएगी या शाम भी हो जाए, क्योंकि पीछे एक बिजली की लाइन का केबल कट गया था। तो हम
वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे किचली गांव पहुँचे और यहाँ पे हमने मोबाइल चार्ज करा और यहाँ से अब हम वीडियो बना रहे हैं। तो कल शाम का पूरा ये चित्रण था नर्मदे हर। आगे कौन सा गांव आ गया हमारा? करोन। और वो आश्रम करुणाधाम आश्रम ना। कल शाम को हम करुणाधाम आश्रम ही जाने वाले थे, लेकिन देखिए मैया की कृपा हम पीछे ही रुक गए। चलिए अब परिक्रमा में आनंद में बढ़ते हैं और यहाँ से अब 1 किलोमीटर की दूरी पे पहुँचते हैं करुणाधाम आश्रम पे। तो यहाँ से चिचली गांव में महाराज लोगों को प्रणाम करते हुए नर्मदे हर आगे परिक्रमा में बढ़ते हैं। और ये देखिए वो शुक्ला जी जिनके लिए हम शाम में रुके थे, और ये उड़ंग खटोले से उड़ के यहाँ आ गए। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। हाँ महाराज। यह मैया के दर्शन हो गए हैं हमें फिर से, और हम पहुंच गए हैं करुणाधाम आश्रम कोरंदा। मक्का बुन रहे हैं? अरे वाह। आधा खाया खीरा और खाने के लिए। अच्छा 2 दिन जी यहाँ पे हो? परसों आ गए थे। अच्छा कल देखेंगे जाना है। बढ़िया। यहाँ अंदर आके जब बैठे हाँ और बारिश शुरू। वाह बहुत बढ़िया। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मैं यहाँ से मैया को निहारते रहा और मंत्रमुग्ध हो गया। यहाँ पे खड़े होके मैं मैया को देख ही रहा था, तभी मुझे पता चला कि मंदिर बंद होने का वक्त हो गया है। मैं जल्दी से अंदर गया और मैया के दर्शन करे, फिर वापस बाहर आके मैं इस वक्त में वहाँ मिलेगी, वहाँ पे रखिए, ले लो। दूर से यूं मैया को निहारना और साथ में मछुआरों को देखना। यहाँ पे कुछ परिक्रमावासी और गांव के लोग बिल्कुल आनंद भी ले रहे थे। बस मैं दूर से खड़े होके इस दृश्य में आनंद की अनुभूति कर रहा था। देखिए दोपहर के 2:31 हुए हैं और हाँ चाय पिला दीजिए। देखिए हम परिक्रमा में आगे बढ़ने वाले ही थे कि हमें चाय के लिए सोनू भाई ने रोक लिया बड़े प्यार से। तो हम पहले चाय का आनंद लेंगे मैया के साथ साथ बैठे हुए, फिर परिक्रमा में आनंद में बढ़ेंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर। चाय पीने के साथ में मुझे कुछ वक्त और मिला और मैं यहाँ पे इस मछुआरे की पूरी क्रिया को देख रहा था, किस तरह से ये मेहनत कर रहा था और मछलियों को पकड़ने के लिए किस तरह की तकनीक लगा रहा था। देखिए वक्त है 2:45 और हम अब आश्रम से परिक्रमा में आगे तरफ बढ़ गए हैं। आज तकरीबन अभी तक हमने 4 किलोमीटर से भी कम की दूरी तय करी थी और यहाँ पे भी एक वक्त के लिए ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे रुकना चाहिए और आज शाम यहीं पे विश्राम करना चाहिए। बड़ा ही सौंदर्यपूर्ण दृश्य था यहाँ से मैया का। अगर कल यहाँ आ जाता मैं तो बहुत ही बेहतर होता, क्योंकि कल यहाँ पे बारिश भी हुई थी। हालांकि उधर भी
जहाँ रुका था थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरी थी, पर यहाँ पे तेज़ बारिश हुई थी तो नहाने का भी आनंद होता। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे ताकि कम से कम आज के दिन का 14 किलोमीटर भी हो, और आगे जो है छपरी स्थान है वहाँ पे हम पहुँचते हैं और वहाँ पे शायद आज शाम को विश्राम करें और आज रात्रि वहीं पे रुकें। फ़िलहाल तो हम अभी परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते हैं। ये करुणा धाम आश्रम से करोंद माफी और ये हमारा मार्ग रहेगा। तो चलिए इस तरफ में परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते हैं। देखिए कल से अभी तक मौसम में कितना परिवर्तन हुआ है। कल दोपहर में 3 बजे से 4 बजे के बीच में यही वक्त था और एकदम इतनी ह्यूमिडिटी और गर्मी थी कि मैं पसीने पसीने में भीग गया था। और फिर आश्रम में पहुंचा, वहाँ पे शाम को मैंने स्नान करा। पानी एकदम इतना चिल्ड, जैसे ऊपर कश्मीर में बर्फ़ में से पानी निकल के आ रहा हो। और उसके बाद में रात्रि में पूरा तूफ़ान, बारिश, और सुबह में भी लगभग 11 बजे तक मौसम में पूरी धुंध छाई हुई थी और ठंडक बनी हुई थी, पूरा कोहरा था। और देखिए इस वक्त एकदम फिर से वही चिलचिलाती धूप और गर्मी, फिर पसीना निकालना शुरू कर दिया है। और मैया बिल्कुल यहीं पास में यहाँ से दिखाई दे रही हैं। ये कौन यहाँ पे इतने ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए आ रहा है? समझाना बड़ा मुश्किल है। देखिए आपको इसी बात पे एक कॉन्शियसनेस का पॉइंट याद आ गया। बताता हूँ कि आप जब भी वाहन चला रहे हो तो आपके वाहन चलाने में या तो आप स्पीड दे के आगे निकलिए या तो आप ब्रेक दबा के गाड़ी को रोकिए। आपके हॉर्न से चलने वाले के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ आप अपने दिल के तसल्ली के लिए हॉर्न बजा रहे होते हैं। हॉर्न सिर्फ 2-3 जगह पे ही बजाना चाहिए, जैसे कि आगे बिल्कुल ब्लाइंड सर्किल हो, मतलब आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, पहाड़ी एरिया होते हैं, वहाँ पे हॉर्न की ज़रूरत रहती है। और दूसरा, जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं और सडनली कोई उसी मूवमेंट पे उसी साइड में आने की तरफ कोशिश कर रहा होता है तो उसको अलर्ट करने के लिए आपको हॉर्न देना होता है। बाकी अगर आप सोचते हैं कि हॉर्न देने से आगे वाला तेज़ चलेगा या आपको साइड दे देगा एकदम से, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो या तो हॉर्न दीजिए या तो ब्रेक लगाइए, या तो ब्रेक लगाइए या तो रेस दीजिए। हॉर्न से कुछ भी नहीं होने वाला है सिवाय शोर के। तो शोर को कम करिए। नर्मदे हर। इधर से चलते हुए उस तरफ के तट देखना और उस तरफ के मंदिर देखना, इससे हमें जानकारी रहेगी कि आते वक्त हमें मार्ग किस तरह का मिलेगा। देखिए किस खूबसूरती से ये वृक्ष तैयार हुआ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कौन सा गांव है महाराज? बीजर गांव। ठीक है, सभा चल रही है। अच्छा, मैं बोला इतनी धूप में यहाँ बैठे हो करके ऐसा। गर्मी तो है ही ना। ठीक है, यहीं पे 11 बजे तक 15-20 जन है। बढ़िया। महाराज ये जिम लगाई गई है यहाँ पे? नर्मदे हर, ये जिम लगाई गई है यहाँ पे? मिनी जिम सरकार की तरफ से? सरकार तरफ से। आप लोग करते हो? नहीं, हम तो नहीं आते। क्यों? अरे सरकार ने इतना बढ़िया करके दिया है। कितने लोग आते हैं यहाँ पे? आते हैं सुबह सुबह। कितने लोग आते हैं? समझे 5-10 आ जाते हैं। बढ़िया। तो ये देखिए इस तरह से सरकार मिनी जिम बना के दे रही है गाँव में। हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
देखिए किस तरह से रोलर का इस्तेमाल करा गया है दरवाजों के नीचे। तो हम पहुंच चुके हैं अब पीपल नेरिया ग्राम के अंदर। नर्मदे हर। देखिए यहाँ पे महाराज हमारे लिए खुद छाछ बना रहे हैं और छाछ का स्वाद एकदम बढ़िया। ये लस्सी हो गई एक तरह की। अब तो हमारी मूछें भी पीने लगी हैं। बहुत बढ़िया महाराज, आनंद आ गया। तो 4:02 और अब छाछ पी के आनंद में फिर से परिक्रमा में बढ़ते हुए, हालांकि अभी तक हमने 6.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और अब फिर से इस ग्राम के बीच में से होते हुए आगे बढ़ रहे। थोड़ा सा पीछे महाराज के घर पे पहुंच गया था छाछ पीने के लिए। अरे यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। ये इस तरह का स्थान जब भी आता तो लगता है कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठा जाए और विश्राम करा जाए, लेकिन खड़े खड़े विश्राम करना चाहिए ताकि आपके पैरों में खून की गति बनी रहे, गर्माहट बनी रहे और आप फिर से परिक्रमा में आगे बढ़ते रहें। छाछ पीने से काफ़ी आराम मिल गया है तो धूप का असर कम हो गया है। थोड़ी देर में यहाँ से परिक्रमा में आनंद में बढ़ते हैं। तो ये छिपानेर नदी के ऊपर ब्रिज का काम चल रहा है। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे ही मैया हैं और अगर यहाँ पे ब्रिज का काम नहीं चल रहा होता तो ये पानी भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ से बह रहा होता और यहाँ पे नहाने का आनंद आता। घर, घोड़ा, खेत, वृक्ष के नीचे सब कुछ, और यहाँ से हमारा मार्ग। अरे कैसे कूद रहा है, तुमको नहीं आता है? अच्छा, ये क्या हो रहा है भैया? ये मशीन, ये तूड़ी बना रहा है। तूड़ी? हाँ जी। कौन सा मशीन, कौन सा है ये रिपर है। रिपर? हाँ जी। तो क्या तूड़ी बोले तो ये जो है ना पलाड़ी को इकट्ठा करके तूड़ी बना के डंपर में भरता है। अच्छा। इससे जो है ना वो गौ माता को खिलाने के लिए फायदा हो जाता है। तो ये फलाड़ी वही वो जो हरियाणा में जला देते हैं जिसको? हाँ जी, जो जलाता था पहले, हाँ। वो जलाने वाला सिस्टम खत्म हो गया। खत्म हो गया ना? तो बढ़िया ना, प्रदूषण नहीं होता यहाँ पे। ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। इससे जो है ना थोड़ा गर्द भी नहीं होता है घर पे। हाँ हाँ। गौ माता को खिलाने का जुगाड़ भी बन जाता है बढ़िया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कितना खर्चा आ जाता है मशीन बुलाने का इसका? हाँ। ये तो किले डंपर का पीछे जो है ना बात होता है। अच्छा। जैसे कोई जिम्मेदार बनवाएगा, हाँ, तो उससे डंपर कितना किला है उससे पूछा जाएगा। हाँ। कितना डंपर उसका तूड़ी बनेगा, अच्छा, वो भी उससे पूछा जाएगा। वो भी पूछा जाएगा। बढ़िया। फिर दोनों से बात होगा कि क्या रेट वो देगा, ये क्या रेट ले। अच्छा, चलो बढ़िया। नर्मदे हर। तो तूड़ी के साथ में हमारे 5 बज गए हैं शाम के और हम बिल्कुल आनंद में अब चल रहे हैं। धूप भी काफ़ी कम हो गई और हल्की हल्की पवन भी चल रही है। हाँ, तूड़ी के बारे में बात यही हो रही थी कि हरियाणा और दिल्ली में जो प्रदूषण फैलता था, खेती के बाद में इसको जला दिया जाता था। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से इसका सही इस्तेमाल करा जा रहा है। आनंद में बने रहिए हमारे साथ में इसी तरह से। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। गेम खेल रहे हो? हाँ, गेम खेल रहे हैं। कौन सा? फ्री फायर। हाँ, फ्री फायर। फ्री फायर। अरे कितना मजा आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, मजा आ रहा है। पूरा मजा आ रहा है। हाँ, हीरोइक पे, हीरोइक पे। तेरा भाई हमारे अमर। हमारे हमारे अमर, अमर। ये डाउन। और वो पहले भी दूसरे भी डाउन हो जाएगा। हेडशॉट। ये सवाल तो भी होता है। हाँ,
आपने देखा फोकस लेवल कितना हाई था, कितना कंसंट्रेट होकर वो गेम खेल रहे थे। मोबाइल में कनेक्ट होना या गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, ज़्यादातर लोग इसे नेगेटिव वे में ले लेते हैं। हमें सिर्फ एनर्जी को पहचानना है और ये वो वक्त है जहाँ हमें पता चलता है कि इनकी एनर्जी लेवल अब एकदम पीक पे है और इससे हमें सही डायरेक्शन देनी है। देखिए कितने लोग गेमर बने हैं, बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट बने हैं। ये गेम में देख देख के कुछ लोग गेम कैसे बनाना है या उसके लिए प्रोग्रामिंग जो होती है वो सीखने लग गए हैं। तो ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, हमें सिर्फ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बच्चे का पता करना है और उसे उस तरफ डाइवर्ट करना है धीरे धीरे प्यार से। हमें उसकी एनर्जी को अगर सही जगह कनेक्ट कर दिया तो लाइफ में बहुत बेहतर कर सकता है। तो हम कुछ ये फिलोसफी और साइकोलॉजी की भी बातें करते रहेंगे इस तरह से परिक्रमा के दौरान। बने रहिए मेरे साथ में नर्मदा परिक्रमा में, पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे है। आज छिपानेर में शाम के वक्त में समोसा मिल गया और साथ में गर्मा गर्म चाय भी। नर्मदे है। 5:30 बज गए हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि आज छिपानेर में यहीं पे धूनी वाले बाबा के आश्रम में रुकें। पीछे की तरफ मेरे आश्रम है और यहाँ बच्चे मारदड़ी खेल रहे हैं और इस तरफ में मैया। तो चलिए पहले आश्रम में आसन लगाया जाए, उसके बाद में यहाँ पे आराम से मैया के पास में आनंद में बैठा जाए। तो आज शाम 5:50 पे हम लोग यहीं पे अपनी परिक्रमा को विराम देते हैं। आज की दूरी तकरीबन 13.5 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक, और यहाँ पे हम मैया के पास में आनंद में रुकने वाले हैं। थोड़ी देर में आपको यहाँ पे आश्रम दिखाता हूँ। धूनी बाबा आश्रम पे मैंने देखा कि यहाँ पे 3 महात्माओं की समाधि है। आज रात्रि में हम यहीं पे विश्राम करेंगे। आज की दूरी भी कम रही। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आज की परिक्रमा में आपको कितना आनंद आया। हम कल यहीं से परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ में परिक्रमा में, पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे है। यहाँ पे श्री 1008 शिवानंद महाराज की समाधि स्थल, ये धूनी वाले बाबा का धूनी का स्थल।